बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं वसीम ज़िया, अंबर एग्रो केमिकल्स मुल्तान से। आज मैं आपको ग्लाइफोसेट के सही इस्तेमाल के बारे में कुछ ज़रूरी हदायत जो हैं वो अपने एक्सपीरियंस की बुनियाद पर शेयर करने जा रहा हूं। आपके लिए मेरी रिक्वेस्ट है कि आप काइंडली इसे गौर से सुनें और इस पर अमल ज़रूर करें। ग्लाइफोसेट का ज़्यादा आजकल जो इस्तेमाल होता है वो कपास की फसल पे है। ग्लाइफोसेट का मैक्सिमम इस्तेमाल जो है वो आप 200 से 250 मिलीलीटर फी 20 लीटर वाली टैंकी इस्तेमाल कर सकते हैं। इससे ज़्यादा आपने ग्लाइफोसेट का स्प्रे नहीं करना। नंबर 2, आपने साफ पानी का इस्तेमाल करना है। नंबर 3, आपने ग्लाइफोसेट को शाम के वक्त स्प्रे करना है। सुबह स्प्रे नहीं करना क्योंकि उसके बाद गर्मी पड़ती है तो वो एवेपोरेट कर जाती है, सही तरह से पत्ते में जज़ब नहीं होती। इसलिए आपने शाम को स्प्रे करना है ताकि उसको रात पूरी मिले, टेम्परेचर कम और ग्लाइफोसेट सही तरह से जज़ब हो जाए, तो उससे जड़ी बूटी कंट्रोल करने में ज़्यादा मदद मिलती है। तीसरा, मेरे काश्तकार भाइयों, आपने फ्लैट फैन नोज़ल का इस्तेमाल करना है। फ्लैट फैन नोज़ल या टी जेट नोज़ल जिसे जड़ी बूटी मार नोज़ल इस्तेमाल कहते हैं, उसका इस्तेमाल करना है, जो गंदम में आप जिस नोज़ल का इस्तेमाल करते हैं। मैं अक्सर अपनी वीडियो में जिक्र करता हूं कि आपने कभी भी पीतल की या सस्ती वाली नोज़ल इस्तेमाल नहीं करनी। सस्ती वाली जो नोज़ल होती है वो जल्दी ख़राब हो जाती है, उससे फुहार सही तरह से नहीं बनती, यानी कि फुहार जो है वो पतली नहीं बनती, जिससे आपकी जो दवाई होती है, जहर होती है, वो पत्ते से बह जाती है और पेस्टिसाइड के, दवाई के खातिर खा नतायज जो हैं वो हासिल नहीं होते। जितनी बारीक फुहार होगी उतनी पौधे के ऊपर जहर जो है वो ज़्यादा टिकेगी और अगर नीचे गिर गई तो वो समझ लें कि ज़ाया हो गई। इसलिए अच्छी नोज़ल का इस्तेमाल करें। कोरियन नोज़ल भी जो अच्छी से अच्छी है वो भी 100, 150, 200 रुपए तक आती है। आपने 25, 30, 50 वाली नोज़ल का इस्तेमाल बिल्कुल भी नहीं करना। उससे आगे जो ज़रूरी करने का काम है, जैसा कि मैंने आपको बताया है पहले भी, कि शाम के वक्त स्प्रे करना है, साफ पानी का इस्तेमाल करना है। एक चीज़ मैं आपको बताता चलूं कि जो डीला है उस पर ग्लाइफोसेट असरअंदाज नहीं होती। इसलिए आप किसी ऐसे कपास के फील्ड में ग्लाइफोसेट स्प्रे ना करें जिसमें डीला हो और आपका मकसद डीले को कंट्रोल करना हो। तो आप ये समझते हो कि ग्लाइफोसेट हर तरह की जड़ी बूटी को मार देती है, ऐसा नहीं है। ग्लाइफोसेट डीले को नहीं कंट्रोल करती। इसलिए डीला अगर आपका कंट्रोल करना मकसद है तो आपने ग्लाइफोसेट का इस्तेमाल नहीं करना। इन्हीं हदायत पर अमल करते हुए आपने ग्लाइफोसेट को, अगर आपने अपने खाल और बन्नों वगैरह पे स्प्रे करना हो जड़ी बूटी को कंट्रोल करने के लिए, तो इन्हीं जो हदायत हैं उन पर अमल करना है। वत्तर हर सूरत में मौजूद होना चाहिए आपके फील्ड में। वत्तर से आपको 2 फायदे होंगे। एक ये होगा कि आपको पानी जो लगाना है आपने अपने फील्ड में, उसके लिए आपको टाइम मिल जाएगा, क्योंकि ग्लाइफोसेट लगाने के बाद आपको, स्प्रे करने के बाद आपको कुछ अरसा पानी नहीं लगाना। तो अगर आप पहले ही आपकी फसल में बत्तर नहीं है, जमीन सूखी है, तो नेक्स्ट आपको आपकी जमीन पे, आपकी फसल पे स्ट्रेस भी आ सकता है। तो इसलिए
आप 72 में स्प्रे करें, ताकि जड़ी बूटी को कंट्रोल करने के लिए जो पानी